कि जब मैंने जॉब शुरू की ना तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉक्स क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। मैंने सबसे पहले शॉक में बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम शुरू किया। तो शॉक का मेन फोकस यही होता है कि लॉक को कैसे मॉनिटर करते हो, उसको मीन्स थ्रेट को कैसे डिटेक्ट करते हो। ऑर्गेनाइजेशन की पूरे एसेट्स, आईटी एसेट्स आपके ऊपर ही है कि आपको उसको सिक्योर रखना है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सिम प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेंटिनल करके। वो सिम प्लस 4 है। क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है सॉक की फर्स्ट जॉब लेने के लिए? हेलो एंड वेलकम। आज है हमारे साथ सोक एक्सपर्ट ललित चौधरी, जिन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ और डिफरेंट एमएनसी के साथ भी वर्क किया है और करंटली वो टाटा के साथ वर्क कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसओसी के बारे में, कैसे आप एसओसी से फर्स्ट जॉब ले सकते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर, क्यों बिगिनर की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है एसओसी एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर आने के लिए। तो इस पॉडकास्ट के अंदर आपको पूरा ब्रेकडाउन दिया जाएगा एसओसी एनालिस्ट के बारे में। तो हमारे साथ है ललित चौधरी। वेलकम टू द जीरो डे अगेन। सर, एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दो और कैसे आपने अपनी सॉक जर्नी स्टार्ट करी उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। Sir, actually, I am Lalit Chaudhary from Jodhpur. I have 5+ experience in security operations center. I worked as a consultant with different organizations like Bank of India, Quaterligent, and so on. And actually, मैंने सबसे पहले शॉक में बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम शुरू किया। वहाँ पे मीन्स लाइक मैन काम था लॉग एनालिसिस का, लॉग मॉनिटरिंग का, थ्रेट एनालिसिस, थ्रेट डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। तो शॉक का मेन फोकस यही होता है कि ब्लॉक को कैसे मॉनिटर करते हो, उसको मीन्स थ्रेट को कैसे डिटेक्ट करते हो। ऑर्गेनाइजेशन की पूरे एसेट्स, आईटी एसेट्स आपके ऊपर ही है कि आपको उसको सिक्योर रखना है। एज अ बिगिनर, व्हाट इज सॉक एंड व्हाट आर द मेन रोल्स इन इंडस्ट्रीज? शॉक एक सेंट्रलाइज्ड टीम होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे आईटी एसेट्स को मेंटेन वो रखती है। वो उसको 24/7 मॉनिटर करती है कि कोई अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ अलर्ट आ रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर वो फाइंड आउट करते हैं कि ये जेन्युइन है या फॉल्स पॉजिटिव है। अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अगर ट्रू पॉजिटिव है तो उसको डीप एनालिसिस करते हैं। डिफरेंट मीन सॉक में भी लेयर होती है, L1, L2, L3, आपको पता होगा। फिर L1 मॉनिटर करता है, फिर जैसे असाइन कर देता है L2 को कि भाई ये अटैक है, तो उसको डीप इन्वेस्टिगेट करता है। और फिर उसमें कुछ रेमेडिएशन भी वो रखता है, उसके रिलेटेड रूल भी क्रिएट करने पड़े तो वो करता है। और आजकल तो ऑटोमेशन आ गया, आपको पता है सर, बहुत इजी काम हो गया है। तो सर, जैसे आपने L1 L2 के बारे में बताया, तो क्या डिफरेंस है L1 L2 और L3 का? एक्चुअली जब आप सॉक जॉब शुरू करते हो ना तो आपकी जॉब एज L1 लगती है। L1 क्या करता है इंडस्ट्री में, वो एक मीन्स फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होता है। मीन्स वही लॉग्स को मॉनिटर करता है, वही सबसे पहले लॉग को देखता है कि लॉग आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया, क्या करना है, क्यों नहीं करना है। वो फिर हैंड ओवर करता है L2 को, असाइन कर देता है कि सर ये अटैक आया है और मैंने इससे ये गैदर की है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यू नो सर वेरी वेल। क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ये आईपी एड्रेस में इन्वॉल्व है, ये यूजर नेम है। अब करना क्या है, फिर वो डिसाइड करता है कि मीन जेन्युइन है या फॉल्स पॉजिटिव या ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव है तो क्या है, उसको क्या मीन्स मिटिगेशन देना है, क्या रेमेडिएशन करना है इसके रिगार्डिंग। मीन्स इन फ्यूचर वो अलर्ट ना आए तो इसके रिगार्डिंग वो रूल भी क्रिएट करता है। अगर रूल पहले से क्रिएट है तो उसमें फाइन ट्यून भी करता है कि अगर रूल बना हुआ है तो अलर्ट क्यों आया, मिसकॉन्फ़िगरेशन, हाँ मिसकॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी कुछ, तो वो उसको अपडेट करता है अपने एनवायरनमेंट को। कुछ सिक्योरिटी टूल्स भी लगाना पड़ रहा है तो वो लगाएगा। और L3 का क्या रोल? L3 क्या करता है, वो L3 मीन्स L2 के ऊपर L3, वो मीन्स बोल सकते हो आप सीनियर ऑफ L2। मीन्स जैसे सीनियर कुछ भी कर, मीन्स L2 कुछ भी करता है ना तो वो L3 के गाइडेंस में करता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये रूल मीन्स फाइन ट्यून करना है या रूल क्रिएट करना है। मीन्स क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन L3 का ही होता है मोस्टली। मीन्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि क्लाइंट ये चाहता है कि इस सिस्टम को ऑनबोर्ड करवाना है या फिर रिगार्डिंग रूल क्रिएट करवाना है। कोई रूल है तो फाइन ट्यून करवाना है, अपडेट करवाना, अपग्रेड करवाना है, वो L3 करता है मोस्टली। सो एक L1 और L3 के बीच में कितना नॉलेज का डिफरेंस होगा और कितना टाइम लग जाएगा हमें L1 से L3 पहुंचने? हाँ, नॉलेज का तो खूब सारा डिफरेंस होता है क्योंकि 5+, 6+ एक्सपीरियंस के बाद में आप L3 जाते हो। L1 तो जस्ट लाइक कॉलेज पास आउट एज ए फ्रेशर, जिसको मीन्स बेसिक नॉलेज हो लॉग्स का, कि लॉग्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सारे मॉनिटर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है।
और उसको भी अब उसके भी ऊपर की बात जाती है तो वो L2 को हैंड ओवर कर देता है कि यार सर ये इंसिडेंट है। तो फिर वो डीप इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि ये मीन्स अलर्ट फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है उस पर। जो भी बिगनर होता है मोस्ट ऑफ द, वो क्यों एसओसी एनालिस्ट से चालू करता है? क्या एसओसी एनालिस्ट इजी है जॉब रोल? एक्चुअली क्या है, जॉब रोल इजी है, सब कुछ इजी है। एक्चुअली में क्या है, दूसरे डोमेन है ना साइबर सिक्योरिटी के, तो वो मींस फ्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे लाइक वीएपीटी हो गया, ऑडिट हो गया, उसमें सारे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। सॉक में क्या है ना, मींस लाइक जॉब आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक्स यानी नेटवर्किंग, ओएस के बारे में पता है तो आप इजीली जॉब ले सकते हो और आप सीख सकते हो इजीली, क्योंकि उसमें सिर्फ मॉनिटरिंग का ही काम रहता है। फिर आज जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता है आपको भी समझ में आता है कि अब करना क्या है, कि हमको अलर्ट मिला है तो अलर्ट क्यों मिला है, कैसे मिला है, वो सारे WH सारे वाट वाई सारे तो समझ में आता है कि क्या करना है। फिर वो मीन्स लाइक L2 को भी एस्केलेट करता है ना, तो समझ में आता है कि L2 ने क्या एक्शन लिया इस पे, और ये एक्शन लिया तो यही क्यों लिया, तो समझ में आने लग जाता है। तो फिर वो धीरे धीरे मीन्स अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता जाता है। तो मीन्स एक तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए शॉक में जॉब इजीली मिल जाती है। और शॉक का क्या है ना, शॉक 24/7 है। लाइक वीएपीटी में एक बंदा चाहिए ना, तो शॉक में 3 बंदे चाहिए। 24/7 बैठना हाँ। पड़ेगा। 24/7 यानी सिस्टम ऑन रहना ही चाहिए। सर ऐसा मोस्ट डिफिकल्ट अटैक कौन से होते हैं एसओसी के अंदर जिसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा हार्ड होता है एसओसी टीम के लिए, या फिर उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है? सर अब जैसे मीन्स ऐसा अटैक तो सर वो डिपेंड करता है कि अटैक क्या मीन्स, जैसे कोई जीरो डे आ गया, वो तो अब जीरो डे को तो डिटेक्ट करना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। और वैसे वो इनसाइडर होता है ना कोई भी, जैसे इनसाइडर यूजर है वो तो वैलिड क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन है। अब जैसे वो कुछ भी करता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अलर्ट जनरेट नहीं होते हैं, क्योंकि जेन्युइन यूजर है। तो इनसाइडर थ्रेट को डिटेक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है, और जीरो डे तो टफ है ही है, आपको पता ही है सर। What happened in a SOC when an attack happened at 2 a.m.? 2 AM एक्चुअली क्या नाइट शिफ्ट, इन नाइट शिफ्ट तो कोई सीनियर अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या था, 2 AM पे कोई अटैक आता है ना, तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है एनालिस्ट को। और फिर उसको ये देखना है कि अटैक क्या है, किस टाइप का अटैक है, क्यों है, कैसे है, क्या मीन्स उसमें एंटिटीज इन्वॉल्व है। अटैक सरफेस को पहले हाँ, ये आईपी एड्रेस है, ये यहाँ से है, ये यूजर नेम है, ये डोमेन है, ये मीन्स पोर्ट है, जो भी है। तो क्या करना है उसको, सबसे पहले तो मीन्स सिस्टम को आइडेंटिफाई, इंसिडेंट रेस्पॉन्स का पहला स्टेप यही है कि मीन्स आइडेंटिफाई किया, फिर मीन्स सिस्टम को पता चल गया कि इस सिस्टम पे अटैक हो रहा है, तो उसको आइसोलेट कर दो पहले। तो आइसोलेट करते ही अटैक खत्म हो जाएगा। तो फिर आप L2 को मीन्स बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि ये अटैक हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, वो क्या करना है। देन उसके रेमेडिएशन पे हाँ, वो फिर वो L2 का टास्क है, वो क्या करना है वो L2 करेगा। मीन्स कैसे मिटिगेशन प्रोवाइड करवाना है, वो मैंने बताया ना, रूल फाइन ट्यून करना, अपग्रेड वो सब उसकी दिक्कत है। वो सेफ साइड हो गया L1। आपके लिए सबसे हार्डेस्ट वर्किंग पार्ट कौन सा है एसओसी में वर्क करने में? मीन्स एक्चुअली में एज L1 थोड़ा हार्ड रहा है, क्योंकि उस समय नॉलेज भी इतना था नहीं, और L2 मीन्स अननेसेसरी टास्क भी देते हैं लाइक है ना। लाइक जैसे का मीन्स ये रिपोर्ट तो मीन्स वो टास्क L2 का है, बट वो हमसे करवाएगा कि ये रिपोर्ट बना के मुझे दे, फिर वो भेजेगा अपने नाम से उस मेल में क्लाइंट को। जैसे मीन्स सपोज करो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आईपी हो गई, कि अब इस आईपी की रेपुटेशन चेक कर, 1000 आईपी की आप रेपुटेशन चेक करोगे, और फिर वो एक्सेल मुझे भेजोगे, फिर वो एक्सेल मैं मेरे नाम से भेजूंगा। तो फिर वो मीन्स थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है यार, क्या ये मेरे से काम करवा रहा है। एक्सेसिव वर्कलोड बढ़ जाता है। हाँ, वर्कलोड बढ़ जाता है, और थोड़ा मीन्स नॉलेज भी कम होता है, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते एज अ फ्रेशर। हाँ, फिर वो थोड़ा डर रहता है कि यार निकाल देंगे। एक सॉक टीम कैसे थाउजेंड्स ऑफ अलर्ट में से ट्रू पॉजिटिव फाइंड आउट करती है? सबसे पहले L1 मॉनिटर करता है कि किस तरीके के अलर्ट आए हैं, अलर्ट आए कहाँ से आए हैं, क्या एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व है, आईपी एड्रेस क्या है, यूआरएल क्या, डोमेन क्या है। अब आफ्टर ऑल सब कुछ ये देखता है ना, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मीन्स ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव। सस्पिशियस। हाँ, जस्ट लाइक आईपी है, आईपी मिल गई उसको कि भाई सस्पिशियस है, वो आउट ऑफ इंडिया से है, सपोज करो सिंगापुर से है, तो भी सिंगापुर की आईपी हमसे कम्युनिकेट क्यों कर रही है, तो हमारा कोई लिंक ही नहीं है वहां से। तो आफ्टर मीन सारी एंटिटीज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो डिसाइड करता है
कि अब इसका करना क्या है। लाइक इफ कोई भी आईपी हाँ। बार-बार कुछ हम्म। ट्राई कर रही है फॉरवर्ड करने का या लॉगिन करने का, उस टाइप का। हाँ Is SOC still good cybersecurity job in 2026? या शौक ऑलवेज देयर। शौक में तो जॉब बढ़नी क्योंकि एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वो सेफ रहे, उस पर कौन अटैक कर रहा है ये पता चले, ताकि वो टाइमली उसको मिटिगेट कर सके और अपनी रेपुटेशन बचा सके मार्केट में। ओके। अब जैसे मैंने मीन्स ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी है, वो सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है बट वो खुद 3 बार हैक हो गई, तो फिर क्या मीन्स मार्केट रेपुटेशन डाउन होती है ना, फिर अगली बार कौन उनसे काम करवाएगा, हाँ ये तो यस होता है। है ना। तो शौक रहेगा, आने वाले टाइम में भी शौक रहेगा। और अब तो शौक में ऑटोमेशन भी बढ़ रहा है, सोर्स सॉल्यूशन भी आ गया है, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रेस्पॉन्स। वो क्या करता है ना, जो जैसे ही कोई अलर्ट आया वो मीन्स उसके अंदर इतनी प्ले बुक हमने बना रखी है, वो खुद उसमें से एंटिटीज फाइंड आउट करेगा, वो खुद रेपुटेशन चेक करेगा और वो खुद रेमिडिएट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक बेसिक मीन्स बैकग्राउंड प्रोसेस पता होना चाहिए। सर जैसे आपने बोला कि ऐसे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं आजकल, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये फ्रेमवर्क ही सब कुछ कर लेंगे तो L1 की जो जॉब है मार्केट है वो तो खत्म हो जाएगा? जैसे नहीं। AI अगर डिटेक्ट कर लेगा सारी चीजें तो L1 का तो काम खत्म हो गया ना। नहीं, आई मीन यही तो मीन्स एआई डिटेक्ट कर सकता है कि ये आईपी सपोज करो सिंगापुर से है, बट उसको डीपली इन्वेस्टिगेट हम करेंगे कि मीन्स ये कम्युनिकेट क्यों कर रहा है। कई बार जेन्युइन भी हो सकता है, हाँ कई बार जेन्युइन नहीं हो सकता है, बट वो चीज एआई नहीं बता सकती कि ये जेन्युइन है या नहीं है। एआई बिहेवियर चेक नहीं कर हाँ सकता बेसिकली। बेसिकली यही है। इफ अगर कोई एसोसिएट एनालिस्ट में आना चाहता है तो कौन सी ऐसी 3 स्टेप्स होगी जो उसे आज फॉलो करने चाहिए? एक्चुअली जब भी कोई जैसे कॉलेज पास आउट है तो उसको सबसे पहले तो मीन सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि ओएस क्या है, कैसे काम करता है। उसको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या है, मैक क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या है, फायरवॉल क्या है, एंड आफ्टर दैट सिम पे मूव करना चाहिए। ओके और सिम के लिए आपके पास जैसे मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है और ये ट्राई हैकमी की लैब्स भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे आप लॉग मॉनिटरिंग अच्छे से सीख सकते हो कि लॉग क्या है, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। फिर आप मीन्स एज ए फ्रेशर कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, मैनी कंपनीज वो इंटर्न भी प्रोवाइड करवाती है, बट वो कई बार अनपेड होती है। तो मीन्स लाइक आप यहाँ के हो, वो मुंबई में करवा रहे हैं, तो थोड़ा सर्वाइवल टफ हो जाता है, इसलिए कोई कर नहीं पाता। सर जैसे अभी अपन बात कर रहे थे तो आपने बताया कि एक प्लेटफॉर्म और है जो वैसे तो सब्सक्रिप्शन बेस पे, लेकिन वो 1 महीना फ्री ट्रायल देता है, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर वो एक्चुअली वो क्या है ना, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सिम प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेंटिनल करके। वो सिम प्लस स्टोर है, उसमें ऑटोमेशन भी है। वो क्या है ना, अब मीन्स आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 मंथ का ट्रायल देता है वो। उसमें आप मीन्स ऑनलाइन अवेलेबल है क्लाउड पे मशीन, फायरवॉल, लिनक्स, विंडोज, वो आप उसमें ऑनबोर्ड करो और कुछ लाइक अलर्ट देखो कि कैसे अलर्ट आ रहे हैं, फिर हम उसका कैसे रेमिडिएट करते हैं, मीन्स रूल कैसे लिखते हैं। उसके अंदर रूल लिखने के लिए भी एक लैंग्वेज है केक्यूएल करके, कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज, बहुत इजी है और उसके जरिए आप थ्रेड रनिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके तो बिगिनर अगर सीखना चाहे तो हाँ वहां से सीख सकता है, गाइड भी प्रोवाइड करा। हाँ गाइड भी प्रोवाइड करवाता है और उसके साथ मीन्स लाइक डॉक्यूमेंट उसका सबसे बेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। ओके। मार्केट में और कौन से सिम टूल्स है जो एक्चुअल में चल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर? हाँ जैसे अभी तो लाइक क्या सबसे ज्यादा तो ये सेंटिनल ही चल रहा है क्योंकि क्लाउड है। और आपको पता ही है बहुत सारी कंपनियां क्लाउड पे मूव कर रही है क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं थी कि यार सर्वर रिबूट हो गया, सर्वर में ये दिक्कत हो गई। मीन्स शॉप वालों को पता है सर्वर क्या है, बट उसको मतलब डीपली नहीं पता है कि सर्वर काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, वो हो गया। वेबसाइट ना मीन्स वेबसाइट के भी में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, वेबसाइट डाउन हो हाँ कैसे तो ये शॉप वालों को पता नहीं है कि डाउन हो गई तो क्या करना है, अब कैसे करना है। इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टूल्स चल रहे हैं जिन पे बिगनर्स को ना फोकस करना चाहिए कि ये टूल्स इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी यूजर किसी कंपनी के अंदर वर्क करने जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग एक टूल यूज करते हैं, सबका अपना अपना टूल है जो अपन यूज करते हैं। तो बेस्ट टूल कौन से हैं जो बिगनर्स को सीखने चाहिए? नहीं अब जैसे सिम टूल है ना, वो तो बहुत महंगे आते हैं। इनका मीन्स ट्रायल भी क्यू रेडार प्रोवाइड करवाता है, कुछ कुछ टूल प्रोवाइड करवाता है, बट
मेरे अकॉर्डिंग आप फोकस मत कीजिए टूल पे काम करने का। आप जस्ट लाइक ट्राई हैकमी के लैब्स हो गया, अजूरे का ये सब्सक्रिप्शन हो गया, इन पे काम करो, ठीक है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉग क्या है, अलर्ट क्या है, वो क्यों आता है, मीन्स अलर्ट क्यों आता है, मिटिगेट कैसे करते हाँ, हैं? उसको आ गया तो वो क्यों आया, उसको मिटिगेट कैसे किया, रेस्पॉन्ड कैसे किया, कुछ रूल भी है तो वो कैसे बिल्ड करते हो, क्या उस रूल में चेंजेस करना है, वो फाइन ट्यून करना है, वो कैसे करोगे, अपडेट अपग्रेड, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि टूल पे तो काम कोई भी कर सकता है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हाँ, होता कोई मतलब नहीं। जैसे अभी मेरा एक रिसेंट में इंटरव्यू हुआ था, तो जब मैं फ्रेशर था ना, तब मैंने क्यू रडार पे काम किया था, Okay. और बाद में वो जो दूसरी कंपनी दूसरा टूल था सिम टूल, तो मीन्स वो प्रेफर नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि लाइक मीन्स मेरे सारे सिम के कॉन्सेप्ट क्लियर है, टूल पे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, कोई टूल भी में तो कोई भी कर सकता है। आप लाइक 24/7 मतलब 1 वीक 2 वीक 1 महीना 2 महीने एक टूल पे काम करोगे, वो तो आपको आ ही जाएगा, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये 1 महीने में आ जाए, ये मतलब श्योर नहीं हो, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं। हाँ, मीन्स आपको ये पता होना चाहिए बेसिक, लाइक टूल इज नॉट ए बिग इशू, आपको क्लियर होना चाहिए कि लॉक्स आए हैं, ये आया है तो अब क्या करना है, बेसिकली वर्किंग पता होनी चाहिए। हाँ, और बेसिक नॉलेज क्लियर बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। अब जैसे कुछ लिनक्स के रिगार्डिंग आ गया, आपको कमांड नहीं पता, कॉपी कैसे करते हैं, कैसे करो, आईपी एड्रेस कैसे देखते हो, तो फिर क्या मतलब है टूल का, सही बात है ना। तो एज अ बिगिनर क्या सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट है सॉक की फर्स्ट जॉब लेने के लिए? नहीं, रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट है तो प्लस पॉइंट है आपके पास, रिक्वायरमेंट तो वैसे तो बिल्कुल नहीं है आपको। रिक्वायरमेंट ये है आपको, मीन्स सर्टिफिकेशन जस्ट लाइक गेट पास, आपको इंटरव्यू के लिए गेट पास मिल जाएगा, मीन्स आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो, ओके। वहां तो आपका नॉलेज काम आएगा। सर्टिफिकेशन कुछ कोई नहीं पूछता, सबको पता होता है कि सर्टिफिकेशन कहाँ से किया, कैसे किया, वो इंटरव्यू लेने वाला भी एक्सपीरियंस बंदा है। ओके, तो सर्टिफिकेशंस की बात करें तो कौन कौन से सर्टिफिकेट है जो हमें करने चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए? एक्चुअली सर्टिफिकेशन देखा जाए तो सबसे पहले तो आप काउंसिल का सिक्योरिटी प्लस कर लो तो बढ़िया बात है, फिर इसी काउंसिल का सॉक एनालिस्ट का भी आता है, सीएच करो तो भी अच्छा है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट का आता है एक SC200 सिक्योरिटी एनालिस्ट का, और ये सर्टिफिकेशन इनफ है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे नहीं भी करो तो भी अच्छा ही है, बट करो तो प्लस पॉइंट है, नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका नॉलेज मैटर करता है। रेज्यूमे में आईडी तो होगा। हाँ, व्हाई डू बिगिनर स्ट्रगल टू गेट अ जॉब? एक्चुअली अभी क्या है ना, थोड़ा सिक्योरिटी का मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं है। एक्चुअली में क्या है, उसको जॉब तो मिल जाती है, बट उसको आगे प्रमोट होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके। है ना, जैसे आप मीन्स लाइक आपका पैकेज सपोज करो 5 लाख है, 7 लाख है, ठीक है, आपने 7 लाख पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब मुझे पता है L1 एज L1 काम कर रहे हो, मुझे पता है आपको L2 दूंगा तो मेरे को 10+ देने पड़ेंगे, और मुझे 5 लाख में दूसरा बंदा तैयार है जॉब करने के लिए, तो फिर मैं आपको 10 लाख का पैकेज क्यों दूं? बेसिकली मार्केट में इतने ज्यादा हो गए हैं ना काम करने वाले कि किसी भी प्राइस में करने को रेडी है। किसी भी प्राइस में, और ये तो एक तो मींस लाइक ये इंस्टीट्यूट वाले इन्होंने मार्केट खराब कर रखा है, वो बोलते हैं हम 100% जॉब गारंटी से करवाएंगे, वो करवाएंगे, मीन्स वो इंस्टाग्राम पे रील्स डाल देते हैं और बहुत बढ़िया, और उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और ये तो एसओसी, अब उनको ये पता नहीं है एसओसी का लाइसेंस का मीन्स लाखों में आता है, वो कैसे लेंगे लाइसेंस, वो फ्री ट्रायल मीन्स क्यू रडार है इसमें ये प्रोवाइड करवाते हैं अपना ट्रायल वर्जन, वो ट्रायल वर्जन से दिखा देते हैं, मीन्स क्या हो गया, लॉक्स देख लिए बहुत हो गया खत्म। बाकी इंस्टीट्यूट वालों ने मार्केट बहुत खराब कर रखा है, वो जेन्युइन एक्सपीरियंस देते नहीं, वो बोलते बहुत है कि हम ये करवाएंगे, वो करेंगे, हमारा सर्टिफिकेशन वहां पे वैलिड है, वो हो गया, वो हो गया। सर आप बिगिनर, अगर कोई एक बिगिनर तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ चुका है, अब उसको अपनी फर्स्ट जॉब चाहिए एसओसी एनालिस्ट में, तो वो क्या क्या चीजें करे जो वो एसओसी एनालिस्ट लेवल 1 की प्रिपरेशन कर सके? तो उसके लिए तो मैंने बताया ना, मीन्स अजूरे का सब्सक्रिप्शन ले वो, फिर वो 1 महीने का अजूरे प्रोवाइड करवाता है, फिर डिफरेंट मशीन्स है, लाइक ये विंडोज हो गई, लिनक्स हो गई, फायरवॉल हो गया, फिर उसमें ऑनबोर्ड करे और फिर वो देखे कि अलर्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, फिर आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे एंटिटीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर वो इंटरव्यू देना तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है।
क्योंकि मीन्स लाइक जब मैंने जॉब की शुरुआत की थी ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉग क्या होता है। ओके। लॉग मॉनिटर तो बहुत दूर की बात है, मुझे ये नहीं पता था कि लॉग क्या होता है। हम्म। तो अगर आपको ये पता होगा लॉग मॉनिटर कैसे करता है, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, तो फिर आपको तो जॉब मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ। हाँ तो अजूरे सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, और उस पे लैब सॉल्व करिए। ट्राई हैक में भी अवेलेबल करवाता है, हम्म। तो उस पे लैब सॉल्व करके नॉलेज गेन कीजिए। लैब सॉल्व करना ज्यादा है। हाँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या शौक में वर्क करना स्ट्रेसफुल है एक्साइटिंग है? ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते हो कि स्ट्रेसफुल है, या मीन्स लाइक जब मैंने भी शुरुआत की थी तो बोलते थे यार नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट बहुत टफ रहती है, वो है वो है। बस ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और ज्यादा भी है तो आपको लग रहा है तो आप बैंक से लोन ले लीजिए, सब अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैंने सुना है कि अगर कोई एसओसी में जॉब कर रहा है और कोई अलर्ट आया आपके पास, ठीक है, बट आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो या चाय पानी के लिए चल गए, ठीक है, और वो उससे कंपनी को इफेक्ट पड़ जाता है, तो जो एनालिस्ट होता है उसके ऊपर क्या क्या परेशानी आ जाती है उस टाइम पे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकेले तो होंगे नहीं, हाँ हाँ, और भी होंगे। और भी आपके साथ वाले होंगे। तो सपोज करो दो मतलब दो एनालिस्ट तो होना ही होना है। हाँ तो आप जा रहे हो तो उसको बोल के जाओगे मैं बाहर जा रहा हूँ, देख लेना। हाँ पर सपोज करो ऐसा हो भी गया, तो इफेक्ट आया भी है थोड़ा बहुत, हाँ। तो वो मैनेजेबल होता है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन टीम्स। कभी आप गलती की तो मैं एस्केलेट नहीं करूंगा, कभी मैंने किया तो आप एस्केलेट नहीं करोगे, वो तो गिव एंड टेक होता रहता है। नहीं, फिर भी अगर इससे कुछ बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है तो फिर कैसे उसको टॉलरेट करें? सारा डिपेंड करता है मैनेजर कैसा है आपका। हम्म। यानी मैनेजर ढंग का है तो वो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा कि यार सर आप भी समझदार हो कि वी आर नॉट ए मशीन। हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि हम 24/7 मशीन के सामने बैठ जाएंगे देखेंगे। सपोज सरकमस्टांसेस हो गए, आपको वॉशरूम जाना है, हाँ। तो क्या करोगे आप? हम्म उस समय हुआ तो आप बोल दो फटाफट हम्म कि सर ये अटैक हुआ है या ऐसा अलर्ट आया है। मीन्स लाइक शॉप में एक तो ग्रुप बहुत होते हैं, हम्म। हर अगर टीम का एक ग्रुप है, आप ग्रुप में डाल दो कैसे ऐसा अटैक आया है, कोई तो रिप्लाई करेगा। ओके। अब जैसे नाइट में बहुत प्रॉब्लम आती है, मीन नाइट में ग्रुप्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि नाइट में कोई कॉल नहीं कर पाता, बट व्हाट्सएप पे तो वो एक्टिव रहता है। हाँ। तो व्हाट्सएप पे डाल दो कि आईपीआई है ये, यूजर नेम मींस ट्राई टू कनेक्ट आवर नेटवर्क। तो क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जूनियर्स को बहुत हेल्प मिल जाती है हाँ, जूनियर्स को बहुत हेल्प मिल जाती है। सर। साइबर सिक्योरिटी एसओसी का जो मार्केट है उसके अंदर इंडिया के अंदर ज्यादा वैल्यू होती है यूजर की, या जो एम्प्लॉय होता है, या फिर बाहर ज्यादा वैल्यू है? वैल्यू तो दोनों जगह ही है। आप जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो इंडिया में रह के भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, काम ओके। करते हैं वहां से। सर एक्चुअली में इंडिया और बाहर की कंट्रीज में डिफरेंस ये हो जाता है कि जैसे इंडिया में आपको 20,000 रुपए में मिलते हैं सपोज दैट, तो जैसे बाहर आपको डॉलर्स में मिलेंगे। पहली बात तो डॉलर्स में मिलेंगे, तो आप सपोज करो आपकी एक रेस्पेक्ट भी होगी, क्या यार आपके घर वाले भी बोलेंगे क्या यार, मीन सपोज दैट कि ललित कहाँ है, कि ललित तो अभी यूएस में है, कल ही उसने सैलरी भेजी है, तो थोड़ी एक रेस्पेक्ट आप बोल सकते हो। आप रेस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगी आपकी। पैसा तो ज्यादा होगा ही होगा, पर थोड़ी रेस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगी। और इंडिया में थोड़ा ये रेस्पेक्ट का बहुत चलता है कि क्या शौक है, नाइट शिफ्ट में जाता है आता है, ये शिफ्ट में काम कर रहा है, मीन्स गधा मजदूरी कर रहा है। हाँ सर, बच्चे आप बिगनर्स को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो आपने अपनी लाइफ में कभी गलती करी हो और आप नहीं चाहते कि ये अगला बंदा कोई करे गलती, तो आप बिगनर्स को एक छोटा सा मैसेज क्या देना तो चाहेंगे? छोटा सा मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि वो अपने बेसिक्स पूरे क्लियर कर दे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब मैंने जॉब शुरू की ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉग्स क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। तो मैंने मैंने इसको लेके बहुत सफर किया, क्योंकि जो लोग नए नए लोग आ रहे थे वो इजीली प्रमोट हो रहे थे, क्योंकि उनको नॉलेज था। तो आपको सबसे पहले मीन्स लाइक उस टाइम तो ये अजूरे भी था नहीं, मीन्स ट्राई हैक में भी इतना मीन्स था, बट इतना नहीं था, पॉपुलर नहीं था। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि अभी मीन्स लाइक ये लैब एनवायरनमेंट सब कुछ क्लियर करके जाना है आपको। मीन्स आपको लाइक कुछ अलर्ट आ गया फायरवॉल का, तो आपको पता होना चाहिए कि फायरवॉल क्या है, कैसे काम। मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको डीप डाइव होना चाहिए, आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि फायरवॉल क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आपको ये बेसिक्स, राउटर हो गया, राउटर कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, वैसा ही मॉडल में कहाँ काम करता है। मीन्स आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि राउटर की वर्किंग क्या है,
IDS IPS क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, डीप इन्फेक्शन कैसे होता है। हम्म, बेसिकली यही हो रहा है आजकल, सब हाँ। ना सबके सब इन डेप्थ जाते जा रहे हैं, हर चीज में इन डेप्थ जा रहे हैं, लेकिन वो बेसिक्स भूलते जा रहे हैं। अब जैसे मैं भी एक ट्रेनर हूँ अभी भी, हम्म, तो मेरे पास स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं। अभी तो मैंने 5-6 महीने से ट्रेनिंग नहीं दी है। वो बोलते हैं कि मुझे शौक का एडवांस सीखना। अरे मैंने कहा क्या एडवांस सीखोगे भाई, जब आपका बेसिक एकदम क्लियर होगा ना तो एडवांस तो बहुत इजी चीज है। हाँ, उनको ये पता नहीं है कि भाई एडवांस नाम पे पता नहीं इंस्टीट्यूट वालों ने भ्रमित कर रखा है हाँ। कि एडवांस शौक सिखाएंगे, सर्टिफिकेशन की बहुत वैल्यू है, आपको जॉब फटाक से दो। 10 लाख 20 लाख 15 लाख, अब उनको पता नहीं यार, हमें पता है इंटरनल क्या चीज है। 10,000 की भी नहीं मिलती। हाँ 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं है। हाँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयर योर Thanks. वैल्यूएबल एक्सपीरियंस अबाउट साइबर सिक्योरिटी और एसोसी एनालिस्ट। आपका भी ये पहला पॉडकास्ट था। हाँ मेरा भी पहला पॉडकास्ट था, बहुत अच्छा लगा, आपको मैंने इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू। And thank you for watching this episode. If you learned something, Like, subscribe and share.